हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी ठीक एवं स्वस्थ होंगे। आप लोग इस वीडियो का शुरू से अंत तक आप लोग बने रहे। और देखें तो कल हम बात किए थे साइंस के, विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या होती है इसके बारे में हम क्या किए हैं पूरे बता दिए हैं। तो विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला था प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान में भी बताए थे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। और प्राकृतिक विज्ञान भी कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला था क्या था? पहला था फिजिक्स, दूसरा था केमिस्ट्री, उसके बाद तीसरा था बायो। उसके बारे में हम क्या करेंगे, बारी से हम क्या करेंगे, अभी जानेंगे फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स से पहले हम आपको बता देते हैं क्या था। विज्ञान किस शब्द से बना है? सेंटिया नामक शब्द से बना है। सेंटिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है ये आप लिख लीजिएगा कल। किसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है जानना। सेंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसको क्या करते हैं, पहले हम मिटाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी से फिजिक्स के बारे में पहले हम जानेंगे फिजिक्स क्या होती है। चलिए तो इसको अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले फिजिक्स के बारे में क्या करेंगे। देखिए फिजिक्स का मीनिंग है। देखिए फिजिक्स किस शब्द से मिलकर बना है? पहले फिजिक्स किस शब्द से मिलकर बना है? इसका शब्द क्या होता है? फिजिक्स बना है एक लैटिन शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से, जिसको कहता है ग्रीक शब्द बना। फिजिक्स क्या होता है? वो फिजिक्स क्या होता है? एक ग्रीक शब्द से बना है। क्या बना है? ग्रीक शब्द। और ग्रीक शब्द से किस शब्द से मिलकर बना है, और इसके बारे में बताएंगे। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? फिजिक्स का अर्थ होता है प्राकृतिक। फिजिक्स का अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। और इसके बारे में हम जानेंगे किस शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका नाम होता है फ्यूसिस होता है। क्या होता है? फ्यूसिस। फ्यूसिस से बना है। क्या किस चीज से बना है? फ्यूसिस से बना है। क्या किससे बना होगा? फ्यूसिस से। और इसका क्या होता है? संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? फिजिक्स कहते हैं, अर्थात भौतिकी कहते हैं संस्कृत भाषा में। भौतिकी या भौतिकी, समझ गए हैं? फिजिक्स की क्या है? पहले फिजिक्स के पहले बारे में जानेंगे। फिजिक्स किस शब्द से बना है? देखिए फिजिक्स है ग्रीक शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द में इसको कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। और जो भौतिकी है ये संस्कृत भाषा से है। क्या है? संस्कृत की भाषा से है। और क्या होगा इस शब्द से बना? इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है फ्यूसिस। क्या होगा? फ्यूसिस से बना है। समझ जाइए इसके बारे में। और इसके बारे में भी अब देखिए, अब क्या होगा, इसको पहले क्या करते हैं, अब फिर से एक बार समझिए। क्या होता है? फिजिक्स बना है एक ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। जिसका क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक होता है। और इसको संस्कृत में कहते हैं भौतिकी। जिसको कहते हैं संस्कृत में भौतिक, या इसको याद लिखते हैं भौतिक भी कहते हैं। भौतिक क्या है? भौतिक भी कहते हैं। समझ गए हैं? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, तो देखिए तो क्या है, अब इसको बारे में हम बताते हैं। पहले इसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। इसको क्या करते हैं? पहले क्लीन। तो देखिए तो अब हम फिर से बताएंगे इसका फिजिक्स का जनक कौन है, फिजिक्स का पिता कौन है, फिजिक्स का क्या पिता कौन है, इसके बारे में जानिएंगे। फिजिक्स का पिता को कहता है आधुनिक भारत में, इसको आधुनिक भारत फिजिक्स का जनक कहा जाता है गैलीलियो का। गैलीलियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है आधुनिक भारत। और भारत में इसको क्या कहते हैं? फिजिक्स का पिता कौन है? न्यूटन साहब है। सर इसाक न्यूटन उसको कहते हैं। सर आइजक न्यूटन है इसका। न्यूटन जी का पूरा नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन है, जो भारत का होता है। और क्या होता है? फिजिक्स का जो जनक है गैलीलियो, और न्यूटन नहीं है, और है क्या है? और है इसका क्या होता है? आइंस्टीन भी है। क्या है? आइंस्टीन भी है। देखिए जिसका पिता क्या कहते हैं? जिसका अहम रोल हो, अर्थात होगा जो इसमें गैलीलियो का भी अहम रोल है, और न्यूटन साहब के है, आइंस्टीन का भी है, और कई
मतलब बहुत ऐसे हैं जो सभी का योगदान है फिजिक्स में, जो कि सबसे ज्यादा अहम रोल है गैलीलियो साहब का, उसके बाद है दूसरा है न्यूटन साहब का, आइंस्टीन का भी है। इसी के बराबर आज को हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा अहम रोल देंगे न्यूटन साहब को और गैलीलियो को देंगे इनके जनक में। और उसके बाद हम आज क्या करेंगे इसके बारे में, और हम आगे देखिए इसको पहले हम इसको डिफिनेशन देंगे। पहले फिजिक्स क्या है, फिजिक्स से मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। इसको कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तु के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। पहले हम आपको क्या करते हैं, लिखा देते हैं। क्या होगा, बोलने से क्या होता है, याद नहीं होता है, उसको बाहर लिख लीजिए। उसके बाद होगा एक तो आप फिर से क्या कीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, तुरंत क्या होगा, याद हो जाएगा। और आप लोगों को जितना बात बोले हैं आप क्या कीजिएगा, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। पहले हम आपको क्या करते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो थोड़ा आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो क्या होता है, फिर से एक बार सुनिए, क्या है फिजिक्स, किससे कहते हैं, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स भौतिकी, जिसको इसको बारे में हम जानेंगे। क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रकृति के संबंधित घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी। या और डिफिनेशन ले लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जिसके बारे में क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, निर्जीव वस्तु के बारे में। भौतिकी का खोज किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने किया था। आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। और क्या होता है, भारत में भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन। और इसके अलावा क्या है, गैलीलियो और आइंस्टीन भी है। और अब कुछ हम क्या करते हैं, इसको पहले क्लिक करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहे। क्या होता है, नोट करते रहे। आज से क्या होगा, आपको हम फिजिक्स बारे में, अब इसके बारे में क्या करेंगे, फिजिक्स से संबंधित और हम क्या करेंगे, अभी जानकारी देंगे। और क्या इसका फायदा क्या होता है, फिजिक्स से पढ़ने से क्या फायदा है, पहले फायदा के बारे में हम जानेंगे। अगर फायदा नहीं होगा, फायदा के बारे में हम क्या होगा, फायदा क्या होता है, फिजिक्स पढ़ने से क्या फायदा होता है। क्या होता है, भौतिकी का अध्ययन। क्या होता है, भौतिकी का अध्ययन, जिसमें क्या होता है, मात्रात्मक क्या होता है, मात्रात्मक एवं उसके समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या होता है, भौतिकी का हम पढ़ते हैं। इसका क्या फायदा है, देखिए भौतिकी का क्या होता है फायदा, इसमें होता है मात्रात्मक एवं क्या होता है, समस्याओं को समाधान करने के लिए। मात्रात्मक मतलब होता है, जैसे होता है, अब जैसे हम पढ़ते हैं, थोड़ा 1 मिनट के लिए देखें तो इसको पहले हल्का क्या करते हैं, क्लीन करते हैं लिखने के लिए। देखिए आप थोड़ा नोट करते रहे, जो हम बोलेंगे अभी उसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। जैसे मात्रा का मतलब सही, उसको क्या कैसे हम रोचन या उत्तर, क्या होता है, भौतिकी का अध्ययन, भौतिकी का क्या फिर सकती है, भौतिकी का अध्ययन, भौतिकी का क्या होता है, अध्ययन पूर्णतः रोचक एवं क्या होता है, उत्तेजनशील के लिए क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए जैसे क्या करते हैं, जैसे ब्रह्मांड का आकार होता है, ब्रह्मांड का आकार कितना है, ब्रह्मांड का आकार के बारे में, ब्रह्मांड का आकार के बारे में बताएंगे। 10 का पावर क्या होता है, 26 होता है। 10 का पावर क्या होता है, नाभिकीय आकार क्या होता है, 10 का पावर क्या आ जाएगा, 10 का पावर देखिए दिखाई पड़ता होगा, देखिए लिख देते हैं। 10 का पावर क्या आ जाएगा, -15, 10 का पावर -15 केजी होता है। अर्थात इसके बारे में क्या होता है, इसका तात्पर्य यह है कि 10 का पावर देखिए लिख दीजिए। इसका क्या होता है, तर्क, इसके बीच के तर्क जो होगा जिसको कहता है प्रास किसके बारे में पढ़ेंगे, 10 का पावर 26 और इसको जोड़ेंगे 31, मतलब इसके प्रास के बारे में, इसके बीच के जितना होगा। देखिए ये 10 का पावर 26 है, 10 का पावर 26 का मतलब क्या होता है, 1/,
10 पर कितना होगा 26 को 0, आप 26 को 0 दीजिए, कितना बड़ा मान है, कितना क्या होगा बड़ा मान है। और क्या होगा 10 पर पावर माइनस, 10 पर पावर क्या है -15, 10 पर पावर -15 का मतलब होगा 1 बटा 10 पर पावर 15, अर्थात 1 बटा मतलब 1 का क्या भाग 10 पर पावर 15 को 0 दे वो, इसको क्या बोलेंगे 10 पर पावर 15 0, आप स्वयं जान जाइए क्या होता है 10 पर, उसको कितना हम करेंगे, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी करने के बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे, अर्थात धनात्मक बारे में बताएंगे, धनात्मक मान के बारे में हम क्या करेंगे अध्ययन करते हैं, इससे क्या होगा समझे। उसके बाद अब देखिए इधर आप नोट कर लीजिएगा ब्रह्मांड का आकार कितना होता है, और इसके बाद इधर लिख लेते हैं, इधर दिखाई पड़ चलिए। और क्या होता है सॉरी, उसके बाद क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ELECTRON, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको 10 पर पावर क्या होता है -31 होता है, 10 पर पावर -31 होता है कि नहीं होता है। उसके बाद करेंगे इसको क्या बोले हैं, इसको द्रव्यमान सॉरी इसका आकार मीटर में होगा, आकार क्या होगा मीटर में होगा, ई भी क्या होगा मीटर में होगा, सॉरी मीटर में होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद होगा ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये होता है केजी में, थोड़ा आप मिस हो गया है, थोड़ा क्या होगा मीटर होगा, इसको मीटर होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा 10 पर पावर -31 केजी, 10 पर पावर -31 केजी होगा। और उसके बाद होगा जिसका होता है ब्रह्मांड में, क्या होता है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का आकार क्या होगा, ब्रह्मांड का वही आकार में क्या होगा इसको द्रव्यमान, ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना होगा, आकार तो बता दीजिए, द्रव्यमान कितना होगा 10 पर पावर क्या होगा 10 पर पावर 55, 10 पर पावर 55 केजी में होगा, क्या होगा केजी में होगा, क्या होगा केजी में होगा, बात समझे। और क्या होता है, और देखिए पृथ्वी का आयु, अर्थात क्या होगा हम इसको बता दिए भार, इसको द्रव्यमान में बताए, क्या बताए द्रव्यमान में, ये क्या होता है आकार, इसको आकार में मीटर में बताया है। उसके बाद अभी बताएंगे सेकंड मतलब समय के बारे में बताएंगे, सबका मात्रात्मक क्या होता है, मात्रात्मक के बारे में भी हम बोल रहे हैं, मात्रात्मक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए तो जैसे पृथ्वी का आयु, पृथ्वी का आयु कितना होता है, पृथ्वी का आयु कितना होता है, और उसका क्या होता है पृथ्वी का आयु, उसका मौलिककण का आयु, पृथ्वी का आयु होता है 10 पर पावर 27, 10 पर पावर क्या होता है 10 पर पावर 27 सेकंड होता है, 10 पर पावर 27 सेकंड होता है पृथ्वी की आयु। और उसके बाद होता है मौलिककण, क्या होता है मौलिककण क्या है, 3 मौलिककण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मौलिककण के बारे में हम जानेंगे, मौलिककण का क्या होता है 10 पर पावर कितना होता है -10, 10 पर पावर -10 सेकंड होता है, 10 पर पावर -10 सेकंड होता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा बाकी से इसको क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा, मतलब आप अच्छी तरह से क्या कीजिएगा इसको लिखिएगा। जैसे होता है ब्रह्मांड का आकार कितना होता है 10 पर पावर 26 केजी, 10 पर पावर 26 मीटर होगा, 10 पर पावर 26 मीटर होगा, 10 पर पावर 26 मीटर होता है। और नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार होता है 10 पर पावर -15 मीटर, 10 पर पावर 15 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 10 पर पावर -31 क्या होता है 10 पर पावर -31 केजी होगा। और इसका ब्रह्मांड का कितना होगा 10 पर पावर 55, 10 पर पावर क्या होगा 55। अर्थात इसके बारे में देखिए, इसके बारे में इसका प्रास कहेगा, इसके प्रास के बारे में जानेंगे, अर्थात इतना से लेकर और इसको क्या करेंगे इसके बीच का मान को बारे में करेंगे, अर्थात 86, अर्थात कितना होगा 86, कितना होगा इसका प्रास कितना होगा 86, 10 पर पावर 86 के बारे में क्या करेंगे बताएंगे। उसके बाद क्या होता है आइए उसका पृथ्वी का आयु कितना होगा 10 पर पावर 17, 10 पर पावर क्या होता है 17 क्या होता है सेकंड होता है, 10 पर पावर 17 सेकंड होता है। और पर मौलिककण क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में बताएंगे 10 पर पावर -10 सेकंड होता है, अर्थात इसका प्रास होता है 10 पर पावर 27, 10 पर पावर क्या होता है 10 पर पावर 27 होता है। इसके प्रास के बारे में हम क्या करेंगे बताएंगे, प्रास कितना होता है 10 पर पावर 27। इसके क्या होता है मात्रात्मक के बारे में हम अभी बता रहे हैं। उसके बाद और बहुत चीज क्या करेंगे बताएंगे, आप क्या कीजिएगा तब तक नोट या स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। क्या कीजिएगा आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो क्या बताएंगे अभी देखिए। और आप लोगों को हम क्या बताएंगे भौतिकी के आगे बारे में बताएंगे, और हम बताएंगे रसायन के बारे में अभी बताएंगे, वायु के बारे में बताएंगे, इसको हम फिजिक्स के बारे में बताएंगे। और कल इसका करेंगे चैप्टर चलेगा, आज हम बेसिक बता दिए, कल क्या करेगा चैप्टर चलेगा। इसके पर क्या होगा आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें
या नो करें, जरूर शेयर करें, जो भी बच्चा को अगर अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, ताकि उसको क्या करेंगे, अच्छा शिक्षा मिल जाएगा। तो आपको देख कुछ विशेष मोटिवेट करने के लिए एक क्या है, हमेशा क्या कीजिएगा, आप याद रखिए, हमेशा क्या कीजिए, याद रखिए, आपको जिस गरीबी में आप पढ़ रहे हैं, पर आज जो आपको गरीबी है वो कल आपके माता और पिता का क्या होगा, गरीबी कभी में नहीं बीत सकता है, मतलब गरीबी में नहीं बीत सकता। इसलिए आज जिस खामोशी से आप बैठे हैं, आप इस खामोशी से पढ़िए। क्या होता है, आप कंटिन्यू क्या कीजिएगा, पढ़िए, नहीं तो आपका जो माता पिता आपको इसी को कायम रखने से क्या फायदा होगा। जब आप कुछ नहीं कीजिएगा तो आपको माता पिता का अस्तित्व रह के नहीं रह आपका